बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्मों को दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को किर्गिस्तान जाने की हिदायत दे दी। वज़ीर ख़ारजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के हमरा कल सुबह बिश्केक रवाना होंगे। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी तलबा के गिरोहों के पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की तलबा पर हमले, कई तालिब इल्म ज़ख्मी, हॉस्टल्स में महसूर। कशीदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तानी तालिब इल्मों की बिश्केक छोड़ने की कोशिशें। 180 पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर पहली परवाज़ आज रात लाहौर पहुँचेगी। तलबा के अहल खाना लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से रहता करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतालिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी लीं और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तहाइफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजुर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20,000 रुपये लगाई गई। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वालिदैन परेशान। वफाकी हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मोहम्मद इमरान का बेटा भी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा में शामिल। पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल, झंग, बहावलपुर, विहाड़ी, बहावलनगर, रहीम यार खान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कोटली और नौख्याल से वालिदैन का जियो न्यूज़ से राबता। कहा बच्चे हॉस्टल्स में महसूर हैं, खाने पीने की किल्लत है। किर्गिज़ पुलिस बच्चों से ताउन नहीं कर रही। ज़िला बहावलनगर के 200 से ज़्यादा मेडिकल के तलबा की भी किर्गिस्तान में फंसने की इतलात। बेटी से रब्ता हुआ था सुबह के टाइम। बेटी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी मामा हम अंदर महसूर हैं, हम बहुत परेशान हैं, नीचे वो लोग खड़े हैं, उनकी पुलिस उनके कोई हमें कोई मदद फराहम नहीं कर रही। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए। जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब से मुलाकात की, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। किर्गिज़ हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया की गलत मालूमात पर यकीन न किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तानी तालिब इल्मों और उनके घर वालों के ख़दशात से आगाह किया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तलबा तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और उनकी टीम इमरजेंसी नंबर्स पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ का 1 साल बाद टैरियन केस नए सिरे से समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान PTI ने कहा कि नए सिरे से समाअत के लिए केस मुकर्रर करना बानी PTI को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है। तोशा खाना, साइफर और अलकादिर ट्रस्ट के बाद एक और मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। जजेस पर दबाव के इंकिशाफ के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। इद्दत और टैरियन जैसे मुकदमात का इंदराज इखलाकी पस्ती की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टैरियन कागजात नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान नाअहली केस 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया है।
ढाई हफ्ते गुजरने के बावजूद गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े कैसे पड़े? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, बाद में कमेटी के TORs में इजाफा कर दिया गया था। MD और GM पास्को को हटाने के बाद नए MD की तैनाती भी नहीं हो सकी। 4 लाख टन इजाफी गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। आटा मिल मालिकान का महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम फी मन 4700 रुपये पर मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 3000 रुपये की है। क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन तक गंदम, सूजी, मैदा और शॉकर की बरामदगी की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 15% होने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मईशत की शरह नमू भी बढ़कर 2.3% हो जाएगी, जो रवा साल 1.8% रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल में मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है, जो कि रवा माली साल 8% तक पहुँचने का इम्कान है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाब शाह, सखर और डेरा गाजी खान में 47, सिबी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुरबत और नौकंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई, जबकि कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। फातह खानी की और इजहार ताज़ियत किया। कहा, कौम को शोहदा पर फ़ख्र है, उन्हें सलाम पेश करते हैं। जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया था। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा, गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे। हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं, मगर इन लोगों ने सियासत में मदाखलत ना करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान की पहली IT सिटी है। ये मनसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। नवाज शरीफ ने ही जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में 3G और 4G की बुनियाद रखी। इससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स के इजलास में मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रहाइश का इंतज़ाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने लाहौर में शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर का दौरा भी किया। सारिफीन के नंबर जल्द अज जल्द आने पर शिफ्ट इंचार्ज और अमले को सराहा। शहरियों से भी सहूलियात और अमले के रवैये के बारे में पूछा। शहरियों का सिस्टम में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात के लिए वक्त देने पर पार्टी कायद का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। अहम उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ शामिल हैं। आम इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। N148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हुई थी। और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में रखना है। सवाल किया कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए।